हेलो फ्रेंड, यूसीएस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 6 हमारा पर्यावरण के अभ्यास प्रश्न। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक थ्योरम पर चर्चा कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको उस वीडियो को देखने के बाद से क्या होगा कि जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें काफी मदद मिलेगा। तो आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एक निरंतर रफ्तार से लेकर चलते होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इस अध्याय के हम लोग क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ है कि सही विकल्प को चुने। यानी आपको विकल्प यानी 4 विकल्प दे दिया है और उसमें आपको सही विकल्प को चुनना है। तो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। यानी हम लोग जानेंगे कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, उसको आपको आंसर के रूप में लिखना है। तो ऑप्शन सुनिएगा, दिया हुआ है पुल, मकान, जल, सड़क। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जल हो जाएगा। क्योंकि जो प्राकृतिक पर्यावरण है यानी प्राकृतिक पर्यावरण क्या है उसको थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, यानी जो भगवान के द्वारा यानी प्राकृतिक के उसमें योगदान होता है उसको हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण बोलेंगे। जैसे जल हो गया, तालाब हो गया, ये पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये सारे के सारे किसका बनाया हुआ होता है? पेड़ पौधा हो गया, ये सब प्रकृति का बनाया हुआ होता है। यानी वातावरण उसमें उसके निर्माण में भूमिका होती है। तो हम लोग उस वस्तु को हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जल हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, एक का आंसर क्या हो जाएगा? जल। उसके बाद से सेकंड की बात करेंगे। तो सेकंड में दिया हुआ है कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। यानी जो हमारा पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको समझाना है। तो पर्यावरण बाबू आपको जानकारी के लिए बतला देना चाहता हूं कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो हमने अभी यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था कि प्राकृतिक पर्यावरण की कौन सी वस्तु है। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है बाबू, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसका निर्माण यानी प्रकृति के द्वारा यानी भगवान के द्वारा होता है। इसमें वातावरण का भूमिका होती है और प्रकृति का भूमिका होती है। जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये जीव जंतु हो गए, ये सारे के सारे निर्माण कौन करते हैं? ये प्रकृति के माध्यम से होता है। लेकिन अगर मानव निर्मित पर्यावरण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रकृति के ही वस्तु को उसके अपने स्वार्थ के लिए उसके रूप में रंग में चेंजिंग कर यानी बदलाव कर वो अपने अनुसार बनाता है, उसे हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पर सिर्फ यही पूछा था कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सुनिएगा, 2, 3, 4 अनगिनत। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 का क आंसर के रूप में लिख लीजिएगा और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 लिखकर इस तरह टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में दिया हुआ है कि हमारा पृथ्वी यानी पृथ्वी के चारों ओर क्या है। यानी आपसे पूछा है कि पृथ्वी जो है हमारा जो पृथ्वी है उसके चारों ओर क्या है। ऑप्शन सुन लेते हैं। दिया हुआ है वायु है, जल है, पर्यावरण है, सड़क है। तो पृथ्वी के जो चारों ओर वायु जो घेरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 3 का क हो जाएगा, जो कि वायु के रूप में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को कौन घेर कर रखता है? वायु ही तो घेर कर रखता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? यानी पृथ्वी के जो चारों ओर क्षेत्र होता है उसको हम लोग वायु बोलते हैं। क्लियर। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें दिया हुआ है आपको कि खाली जगह को भरिए। क्या है बाबू? यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 2 की बात करेंगे कि खाली जगह को भरें। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 था। अब 2 का 1 देखेंगे। अब 1 में क्या दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर खाली स्थान पर्यावरण बनाते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हो गए और जीव जंतु जो मिलकर वो कौन सा पर्यावरण का निर्माण होता है। तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? प्राकृतिक पर्यावरण का क्या हो जाएगा बाबू? प्राकृतिक पर्यावरण का क्या करते हैं? वह निर्माण करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आप आंसर के रूप में क्या लिख लीजिएगा? प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है। उसके बाद से सेकंड की बात करें
तो सेकंड में आपसे पूछ रहा है कि पेड़ पौधे जीव जंतु खाली स्थान के अंग हैं, यानी पेड़ पौधे जो हो गया, जीव जंतु हो गया, ये किसके अंग हैं? तो पर्यावरण के अंग हैं। हम लोग पर्यावरण का ये लोग सेशन का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो पर्यावरण का निर्माण होता है, जो ये क्या है, ये सभी उसके घटक हैं, यानी उसके सभी सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछ ही क्या रहा था कि पेड़ पौधे और जीव जंतु के ये किसके अंग हैं? तो पर्यावरण के अंग हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? पर्यावरण लिख लीजिएगा, ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण। उसके बाद से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो थर्ड में दिया हुआ है कि मनुष्य ने अपनी खाली स्थान की पूर्ति के लिए चीजों को बनाया है, यानी जो मनुष्य है वह अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, यानी पूरा करने के लिए जो उसको आवश्यकता होती है, जो सामान की आवश्यकता होती है, तो उसको क्या करता है, उसके रंग रूप में, उसके ढांचा में, और क्या करता है, अपने से उसको चेंजिंग करके बनाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा बाबू, ये देखेंगे। तो मनुष्य ने अपनी पूर्ति के लिए चीजों को बनाया है, यानी आवश्यकता के पूर्ति के लिए। किसके लिए बाबू? यानी जो उसकी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो उसी के पूर्ति के लिए क्या करता है, वो अपने रंग रूप के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार उसको बदलता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यकता, ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा, आवश्यकता। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिए। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपको उनका उत्तर देना है। तो इसको हम लोग बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या क्वेश्चन नंबर 1 है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो ये यानी पर्यावरण का आपको क्या करना है, डिफिनीशन देना है, पर यानी परिभाषा देना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि हमारे चारों ओर जो भी दृश्य और अदृश्य वस्तुएं हैं, इन सब को मिलाकर बनने वाले अंतर्जाल को संयुक्त रूप से पर्यावरण कहते हैं। स्थल, जल और वायु से घिरे सभी भाग पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, नदी तालाब, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, कारखाने, मानवीय रीति रिवाज, पर्व, त्यौहार, परंपरा, आदतें इत्यादि सभी के सभी हमारे पर्यावरण के क्या है, अंतर्गत आते हैं, और ये सभी सम्मिलित होते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा कि पर्यावरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। तो इस पृथ्वी पर अनगिनत ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, यानी इसका निर्माण किससे होता है, प्राकृतिक, यानी भगवान के द्वारा ये बना हुआ होता है, जो हमें धरोहर के रूप में मिलता है। जैसे पेड़ पौधा, नदी, पहाड़, पठार, झरना इत्यादि, ये सभी वस्तुएं प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। उसके बाद से सेकंड बात करेंगे मानव निर्मित पर्यावरण। तो छोटे बड़े घर और भवन, मंदिर, मस्जिद, कल कारखाने, कृषि से संबंधित उपकरण, कुआं, तालाब, सड़क, पुल, पुलिया, पार्क इत्यादि मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, प्रकृति के ही रूप को उसको अपने आवश्यकता के लिए मानव जो चेंज कर देता है और अपने अनुसार बनाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण कहेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल किसे कहते हैं। आपको इन तीनों का डिफिनीशन यानी परिभाषा देना है। तो स्थल मंडल की पहले बात करें तो इसमें क्या होगा कि पृथ्वी पर भूमि का वह भाग जिस पर जीव जंतु, पेड़ पौधा, झील, झरने, पहाड़, नदी, मैदान और खेत खलिहान आदि हैं, आदि को स्थल मंडल कहा जाता है। उसके बाद से सेकंड की बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है जल मंडल। तो जल मंडल में क्या है कि महासागर, सागर, नदी, तालाब, झरने, कुआं आदि सभी मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। यानी जो जल मंडल का विस्तृत क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जल मंडल कहेंगे। उसके बाद से हमारा थर्ड पॉइंट देखेंगे वायुमंडल। तो इसमें क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसे जलवाष्प और धूलकण मिले होते हैं जिन्हें हम लोग वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की।
तो इसमें दिया हुआ है कि सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत कौन कौन सी बातें आती है, यानी सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें तो इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं आपको ये बतलाना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और इसका आंसर लिखिएगा कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव, यानी उत्सव का मतलब क्या, पर्व, संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, कथा पूजा, शादी विवाह के मौके पर गाने जाने वाले गीत, अतिथि के आने पर अभिवादन एवं उसकी औपचारिकताएं आदि पर्व, त्यौहार, मेला, हाट सांस्कृतिक पर्यावरण का ही अंग है। वृक्ष पूजा, कुआं पूजा, गंगा पूजन, सूर्य की उपासना आदि सांस्कृतिक पर्यावरण का ही उदाहरण है। यानी अपने देश में क्या देखा गया है कि वृक्ष पूजा भी किया जाता है, कुआं पे भी पूजा किया जाता है और गंगा पूजन तो हम लोग प्रसिद्ध है, क्योंकि गंगा आरती को हम लोग देखते हैं, अक्सर उनकी आरती की जाती है। इस तरह क्या है जी, ये सारे के सारे हम लोग का सांस्कृतिक पर्यावरण का ये सब अंग हैं। उसके बाद से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें दिया हुआ है कि मानव निर्मित पर्यावरण के कारण ही प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, कैसे। यानी जो मानव निर्मित पर्यावरण की बात करें, ये इसके कारण कैसे जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका नुकसान पहुंचता है उसको आपको समझाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि मनुष्य ने अपनी सुविधा एवं लाभ के लिए प्राकृतिक पर्यावरण का विदोहन यानी विदोहन किया है। जनसंख्या वृद्धि एवं लगातार नगरीकरण के चलते पेड़ पौधे को काटा गया है, खेत खलिहान हटाकर कल कारखाने तथा बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण को ठेस पहुंची है। हमारे सामने पृथ्वी का लगातार बढ़ता तापमान, बेमौसम बरसात, सूखा, बाढ़, भूसंकलन, प्रदूषण जैसी समस्या हैं। भवनों, कारखानों तथा सड़क बनाने के लिए गिट्टी के रूप में पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इन सब कारणों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। यानी जो हम लोग मानव की बात करें तो मानव क्या करता है, यानी अपने उपयोग के लिए इन सब वस्तुओं का दोहन करता है, यानी इनका शोषण करता है और अपने उपयोग के लिए इसका उपयोग करता है। तो यानी अपने उपयोग, अपने आवश्यकता के लिए इसका उपयोग करता है। तो इसी से क्या होता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका क्षति पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें दिया हुआ है कि किन घटनाओं से प्राकृतिक यानी किन घटनाओं से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है, इसको भी आपको बतलाना है। तो सांस्कृतिक घटना की क्षति के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें इसका आंसर लिखिएगा कि रोजगार की तलाश में यानी रोजगार की तलाश में संयुक्त परिवार के विघटन एवं लगातार नगरों की जनसंख्या में इजाफा यानी बढ़ोतरी होता है। बढ़ोतरी के कारण सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। लोगों के अपने घर परिवार के स्वस्थ परंपराओं एवं व्यवसायों को छोड़कर अन्यत्र चले जाने से सांस्कृतिक क्रियाकलापों को ठेस पहुंचती है। यानी क्या होता है कि आपकी स्वास्थ्य बिगड़ जाए या आप किसी कारण बस एक जगह से दूसरे जगह चले जा रहे हैं तो वहाँ के क्या होता है, सांस्कृतिक क्रियाओं का ठेस पहुंचता है। उसके बाद से लिखिएगा कि नए जगहों पर विविधता के कारण यानी विभिन्नता के कारण वहाँ दूसरी परंपराएं एवं रीति रिवाज है जहाँ आसानी से समन्वय स्थापित करने के लिए दिक्कत होती है। यानी मान लीजिए कि आपने एक जगह से दूसरी जगह गए और वहाँ पर क्या है कि अलग रीति रिवाज है, तो आपको वहाँ पर ढलने में अपने वातावरण के ढलने में और वहाँ की भाषा जानने में क्या होगी, आपको दिक्कत होगी, दिक्कत होती है। साथ ही वहाँ के रीति रिवाज नहीं मानने पर सांस्कृतिक पर्यावरण को दिक्कत होती है। अगर वहाँ पर चले गए और वहाँ की संस्कृति वहाँ के कल्चर अगर नहीं मान रहे हैं तो इस तरह वहाँ के जो रीति रिवाज है उसको आपको हमेशा मानना पड़ेगा और उनके अनुसार रहना पड़ेगा। तो इस कारण सांस्कृतिक पर्यावरण की क्षति होती है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि आपके आसपास कौन सा परितंत्र है, चित्र बनाकर किसी एक का वर्णन करें। तो हमारे आसपास स्थलीय परितंत्र हैं जिसमें नदी, पहाड़, पेड़ पौधा, सड़क, घर, विद्यालय, यातायात के साधन, साइकिल, कार, बस, कुआं, चापाकल इत्यादि हैं। इसमें खेत खलिहान और बगीचा भी हैं जिनसे हमें अनाज और सब्जियां मिलती हैं, जो कि हम लोग चित्र के माध्यम से दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि हम किन
उपायों को अपनाकर पानी के खर्च को हम कम कर सकते हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा कि जल अनमोल है, इसका भंडारण सीमित है। यानी जल क्या है जी? जल हमारे जीवन के लिए अनमोल है और इसका भंडारण भी सीमित है, अतः इसका सही उपयोग करना हमें सीखना चाहिए। हम निम्न उपायों को अपनाकर पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपका उपाय क्या है जी? काम हो जाने के बाद नल की टोटी को बंद यानी अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। उसके बाद से सेकेंड क्या है उपाय? स्नान के पानी का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह गंदे में यानी गड्ढे में एकत्रित हो जाए, जिससे समयानुकूल खेत को पटाने यानी सिंचाई करने में प्रयोग किया जा सके। इससे भूमि जल को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उसके बाद से थर्ड नंबर हमारा पॉइंट क्या है कि स्ट्रॉ डालकर यानी बोतल का पानी को पीना चाहिए। यानी स्ट्रॉ डालकर यानी उसमें क्या करना चाहिए? छानकर बोतल के पानी को पीना चाहिए। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना ही जीवन संकट में डाल रहे हैं, ये कैसे? यानी इसको आपको समझाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, हम पेड़ पौधा और जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? यानी जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेचुरल जो सांस्कृतिक देखते हैं, नेचुरल जो हम लोग दृश्य देखते हैं, उसको क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए, भवन बनाने के लिए, कारखाना बनाने के लिए अंधाधुंध पेड़ को कटाई कर रहे हैं, जिससे वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगातार बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बन जा रहा है। इससे बेमौसम बरसात, सूखा, अकाल, भूस्खलन, बाढ़, जल का लगातार घटता स्तर का अति इत्यादि समस्या का विकराल रूप ले रही है। यानी मान लीजिए कि हमने पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, तो इससे क्या होता है कि बेमौसम बरसात होती है। यानी आपको बेमौसम बरसात हो जाएगी, आपको अकाल का सामना करना पड़ेगा, आपको सूखा का सामना करना पड़ेगा। जैसे नहीं कहते हैं कि सुखाड़ हो गया, इस समय सुखाले हो गया, इस समय इतना तापमान बढ़ गया, ये सब कैसे होता है? यानी हम लोग जो अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को हम लोग ठेस पहुँचा रहे हैं, वो सब उन्हीं के कारण है। ठीक है। उसके बाद से और लिखिएगा कि पृथ्वी ज्यों ज्यों गर्म हो जाएगी त्यों त्यों ध्रुवों के बर्फ पिघल कर पानी बनने लगेंगे। यानी जो हमारा ध्रुव पर यानी पृथ्वी के जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो अगर पृथ्वी के तापमान लगातार बढ़ता रहे, इसी कारण लगातार बढ़ता रहे, तो वो क्या होगा, वो ध्रुव पर जो बर्फ जमे हुए हैं, हमेशा जमे रहते हैं, वो क्या होंगे, अधिक तापमान पाकर पिघलने पर हम कर देंगे। और जब पिघलेंगे तो समुद्र में बाढ़ आएगी, और उससे भी क्या होगा, यानी बाढ़ जब आएगा तो आपको क्या होगा, पूरे संसार को या पूरे जिस जगह पर आप रह रहे हैं, समुद्र के किनारे रह रहे हैं, वहाँ का क्या करेगा, आपको उस पानी से डुबो डालेगा और वहाँ से वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है। इसके बाद और लिखिएगा कि जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। यानी क्या होगा बाबू, समुद्र स्तर का जल बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से कई द्वीप विलुप्त हो जाएंगे और समुद्र तटीय निवासियों को बाढ़ की चपेट में आना होगा। इस तरह मनुष्य का जीवन तबाह हो जाएगा। यानी जो समुद्र के तटीय किनारे जो बसे होंगे लोग, वो क्या होंगे, इस समुद्र के चपेट में आने से यानी उनका क्या होगा, उनकी घर की, उनकी जान मान की पूरा क्षति होगा। और इस सब का कौन सा कारण है, यानी टेम्परेचर का, यानी वातावरण का क्षति, यानी ठेस पहुँचाने के कारण क्या होगा, समुद्र का जल स्तर ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, हम मनुष्य की हानि होगी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ हम पूरे क्वेश्चन को हल कर लिए। उसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग अच्छी तरह से हल कर लिए और उसको हम लोग थ्योरी के माध्यम से और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझ लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सही विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।